हिंदुस्तान की दावत इस्लामी के निगरान मेरे साथ आज सिलसिले में जुड़े हुए हैं, कादरी स्टूडियो में आए हुए हैं। मैं इन्हें वेलकम कहता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह इनका वक्त देना कबूल फरमाए। यकीनन इनका वक्त बहुत सारे कामों में होता है और उस पर भी ये वक्त दे देना ये हमारे लिए सादतमंदी की बात है। तो नाज़रीन, इनसे बहुत सारी बातों पर जो है हमें डिस्कशन के टाइम पर मदनी फूल लेने हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखनी हैं। कई सारे पॉइंट्स हैं जो रुकने शूरा की तरफ से सीखेंगे और साथ में जी हाँ करंट अफेयर्स पर अपडेट रखने वाले हमारे मुशर्रफ भाई फ्रॉम मुंबई, बेसिकली वो दिल्ली में होते हैं लेकिन ही इज फ्रॉम बॉम्बे, तो वो भी इंशाअल्लाह रहमान हमारे साथ इस सिलसिले में जुड़ेंगे। अच्छा, इस सिलसिले में कुछ खास चीजें भी हमने आपके लिए भी रखी हुई हैं। जहां ये मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी हाँ आप भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस सिलसिले में। हमने इंशाअल्लाह इस सिलसिले में पूरे कंप्लीट सेशन में, लाइव सेशन में 4 क्वेश्चंस करने हैं। 4 क्वेश्चंस करने हैं नाज़रीन, तवज्जो से सुने तरीका क्या होगा। 4 क्वेश्चन हम करेंगे। एक व्हाट्सएप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद वसीद अत्तारी है और मेरी खिदमत दावत इस्लामी में यूपी ईस्ट और बिहार, ये इसकी जिम्मेदारी मेरी है। आज जो आपका ये कार्यक्रम हो रहा है, ये किस ताल्लुक से हो रहा है? जी, जैसा कि आप सब जानते हैं, बल्कि पूरा देश जानता है कि हमारा मुल्क, हमारा देश ये अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। इसी के तहत ये आज प्रोग्राम दावत इस्लामी ने भी रखा हुआ है, क्योंकि दावत इस्लामी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसी पर ये प्रोग्राम लाइव हो रहा है और पूरे इंडिया में ये देखा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। इसमें बिलखुसूस हमारे जो हेड कमेटी है दावत इस्लामी की इंडिया की, उसके मेंबर्स भी इसमें शिरकत कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारे हेड कमेटी के जो चीफ हैं सैयद आरिफ अली शाह साहब, ये भी इसमें मौजूद हैं, इसमें शिरकत कर रहे हैं और इनके बयान से जो है लोग मुस्तफीज़ हो रहे हैं, फ़ायदा पहुँचा। किस ताल्लुक से ये कार्यक्रम हो रहा है? जी, ये इसी ताल्लुक से हो रहा है कि चूँकि 75वीं वर्षगांठ है, हम इस खुशी का मौका है, ये देशवासी खुशी मना रहे हैं। हम इस खुशी में कैसे शरीक हों, कैसे पार्टिसिपेट करें, और प्लस ये कि हम अपने मुल्क की कैसे खिदमत करें, किस तरह से हम अपने मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाएं। और साथ ही साथ एक नई बात भी आई कि जब किसी की बर्थडे होती है तो उसको गिफ्ट दिया जाता है। तो यूँ समझे कि हमारे मुल्क का जो है वो हम आज़ादी का यौम मना रहे हैं, आज़ादी का दिन मना रहे हैं। हम अपने मुल्क को क्या तोहफा देंगे, अपने मुल्क को क्या पेश करेंगे। तो माशाअल्लाह अज़्ज़ा दावत इस्लामी ने ये डिसाइड किया, ये तय किया, ये अज़्म लिया कि हम अपने मुल्क को हरा भरा बनाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। तो यूँ समझ लें कि आज से यानी 15 अगस्त से 22 अगस्त तक ये 7 दिन की प्लांटेशन ड्राइव पूरे देश में चलाई जा रही है। प्लांटेशन मुहिम पूरे देश में हो रही है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी वाले, दावत इस्लामी से जितने भी वाबस्ता हैं, ये सब, बल्कि सारे देशवासियों से ये आग्रह किया जा रहा है, ये अनुरोध किया जा रहा है कि आप सब आएँ और प्लांटेशन में हिस्सा लें, अपने मुल्क को हरा भरा बनाएंगे। हम इसमें पेड़ काटना नहीं बल्कि पेड़ लगाना है, बल्कि दावत इस्लामी है तो माशाअल्लाह ये नारा दिया है कि हमें पौधा लगाना है और दरख्त बनाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इसी के तहत ये कोशिशें जारी हैं। हर इस्लामी भाई आज से जो है ना वो प्लांटेशन में कोशिश करेगा, जहाँ जहाँ जिसको मौका मिलेगा वो प्लांटेशन करेगा और अपने मुल्क को हरा भरा करेगा। आज स्वतंत्रता दिवस है, इस अवसर पर आप अपने देशवासियों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी, चूँकि स्वतंत्रता दिवस है तो इस मौके पर देशवासियों को, तमाम हमारे मुल्क के रहने वालों को एक अहम पैगाम है मेरा कि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। हमें इस पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत मिली है, इसकी कदर भी करनी चाहिए। और साथ ही साथ ये आज़ादी कायम रहे, आज़ादी बरकरार रहे, इसके लिए हमें क्या करना है। यकीनन हम जब एक होकर आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी आज़ादी भी बरकरार रहेगी और हमारे मुल्क को तरक्की भी नसीब होगी। यानी एकता ये बेहद ज़रूरी है, एकता में बहुत बरकतें हैं। हम अगर एक होकर आगे बढ़ेंगे तो हमारा मुल्क दिन ब दिन तरक्कियाँ करता चला जाएगा। साथ ही साथ वो चीज़ें जो हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाली हैं, उनसे अपने मुल्क को पाक को साफ करना, अपने मुल्क से वो चीज़ें जो है ना वो ख़त्म करना। जैसे बहुत सारे जराइम हैं,
शराब नोशियाँ हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे लोगों को तकलीफ होती, करप्शन है हमारे मुल्क में बढ़ा हुआ जैसे, तो अब इसको ख़त्म करना, ऐसी बहुत सारी बुराइयां जो हमारे मुल्क को खोखला कर रही हैं या हमें जो है ना वो डैमेज कर रही हैं, हमें ऐसी बुराइयों को चिन्हित करना है, ऐसी बुराइयों को समझना है और उससे अपने माशरे से, अपने समाज से दूर करने की कोशिश करनी है। ये दावत इस्लामी का पैगाम है, ये हम सबका पैगाम है।